गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों का टॉपिक्स हो गया था अपना सेक्शन 112 तक हो गया था चैप्टर 12 का। ठीक है जी। अब नाउ वी विल, मैं आपको चलो 12 फिर से रिवाइज़ करा देती हूँ। 12 में क्या है, अगर पंचायत समिति अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पाती, ड्यूटीज़ परफॉर्म, देन गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो क्या करेगी, गवर्नमेंट फिक्स करेगी पीरियड परफॉर्मेंस के लिए। और अगर फिर भी नहीं परफॉर्म होती, इन दैट केस वो किसी और पर्सन को अपॉइंट करेगी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ एंड उसकी डायरेक्ट करेगी जो अपने पंचायत समिति है, उस पर्सन को जो अपॉइंट किया है गवर्नमेंट ने, उसको जो एक्सपेंसेस वगैरह हैं परफॉर्मेंस में, ड्यूटीज़ में, वो देगी। देन 113 सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग जॉइंट वर्क्स। उसके बाद 113 में क्या है कि सेटलमेंट्स, डिस्प्यूट्स आ जाती हैं अगर जॉइंट वर्क कर रहे हैं, लाइक वन पंचायत समिति एरिया में, मोर देन वन पंचायत समिति एरिया में वर्क्स अंडरटेक किए जा रहे हैं, तो किसी और जिला परिषद का या डिफरेंट जिला परिषद के मेंबर्स या सेम के, अगर उनमें कोई डिस्प्यूट आ जाती है लाइक कोई एक्सपेंसेस वगैरह में रिलेटेड, इन दैट केस जिस जिला परिषद के अंदर जिला परिषद के अंदर जो फेल टू एग्री, मतलब उनको कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाता, डायरेक्टर डिटरमाइन करेगा कि क्या उनका प्रपोर्शन होगा। लाइक एक डिस्ट्रिक्ट में वी हैव टू पंचायत समितिस, ठीक है जी, उनमें क्या होता है, पंचायत समितिस कुछ वर्क अंडरटेक कर रहे हैं, इन दैट केस अगर उनमें कोई डिस्प्यूट आती है रिलेटेड टू फाइनेंशियल इश्यूज, तो डायरेक्टर डिटरमाइन करेगा कि क्या अपनी प्रपोर्शन होगी, ठीक है जी, एक्सपेंसेस की, वर्क कैसे करना है, एक्सपेंसेस की क्या, कौन कितना शेयर पे करेगा। एंड 114 आ गया अपना, कहते हैं अगर कोई डिस्प्यूट राइज होती है बिटवीन टू और मोर पंचायत समितिज़ में और म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत समिति में, इन दैट केस इफ़ सेम डिस्ट्रिक्ट की डिस्प्यूट है, लाइक पंचायत समितिज़ दोनों सेम डिस्ट्रिक्ट की हैं, तो उसके पास अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिसाइड करेगा। अगर अपने पास बी पॉइंट पे हूँ मैं, अगर अपने पास पंचायत समितिज़ डिफरेंट एरियाज़ में सिचुएटेड हैं तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है जी। अगर अपने पास एक म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत समिति में डिस्प्यूट आ गया तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को पावर होगी, वो डिसाइड करेगा। उसके बाद डिस्प्यूट है म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत समिति है इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिवीजन्स, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ने वो कंसर्न है वो डिसाइड करेंगे। दैन 115 आ गया, इंक्वायरी इनटू अफेयर्स ऑफ पंचायत समितिज़। ये गवर्नमेंट के पास पावर होती है, कोई इंक्वायरी कर सकती है एट एनी टाइम गवर्नमेंट की, मतलब जो अपने पंचायत समिति के अफेयर्स के रिलेटेड। एंड जो ऑफिसर अपॉइंट करेगी गवर्नमेंट फॉर द पर्पज़ ऑफ इंक्वायरी के लिए 115 में, उस ऑफिसर के पास सिविल कोर्ट की पावर्स होंगी फॉर द पर्पज़ ऑफ इंक्वायरी करनी है। लाइक सिविल कोर्ट की पावर्स, लाइक वो किसी डॉक्यूमेंट को रिक्वायर कर सकता है, डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन को रिक्वायर कर सकता है, देन वो अपने कंपेल कर सकता है अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, ठीक है जी, टू टेक एविडेंस रिक्वायर कर सकता है, एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर कर सकता है फॉर द पर्पज़ ऑफ इंक्वायरी। 116 आ गया, अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स ऑफ पंचायत समितिस। अगर पंचायत समिति का ऑर्डर है तो विद इन 30 डेज़ आपने पंचायत समिति का, ठीक है, कोई ऑर्डर आ गया तो अपील जाएगी उसकी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास, एंड जो अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसका ऑर्डर क्या होंगे, उसकी डिसीजंस फाइनल होंगे विद इन 30 डेज़। अगर पंचायत समिति के ऑर्डर से आप आगे अपील कर रहे हो, दैट इज़ पंचायत समिति के डिसीजंस को आप चैलेंज कर रहे हो इन द नेक्स्ट अथॉरिटी, दैट इज़ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो आपका डिसीजन जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर देगा दैट इज़ फाइनल। वही आ गया नेक्स्ट, कोई डिसीजन नहीं लेगी अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विदाउट गिविंग द पर्सन्स जो भी एपिलांट हैं पंचायत समितिज़ को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। सो वी आर डन विद चैप्टर 12 तक हो गया अपना। नेक्स्ट चैप्टर 13 वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट वीडियो।